Hello everyone, welcome back to Nekdariza Learning Hub. Today we are going to start new lecture which is linked with previous lecture. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम बात करते आए हैं फॉर लूप की, तो वहाँ पे मैं डिटेल में बात कर चुका हूँ फॉर लूप की। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वाइल लूप की। ये लूप की एक और टाइप है जो कि सेम काम कर सकती है, लेकिन इसकी कुछ ना कुछ खास फंक्शनैलिटी है जिसकी वजह से इसे अलग से डिफ़ाइन किया जाता है। इसीलिए मैंने आपके लिए एक अलग से वीडियो बना दिया ताकि आपके लिए कोई भी चीज़ डिफ़िकल्ट ना हो, आपके जो कंसर्न्स हैं वो सारे आपके पूरे हो जाएं, तो हर चीज़ आपके लिए जो है ना आसान हो जाए। अब वाइल लूप की बात कर लेते हैं कि वाइल लूप क्या होती है। जैसा कि फॉर लूप का आपको पता है, फॉर लूप में आप एक सिंटैक्स है फॉर आई वेरिएबल को यूज़ करके, और उसके बाद आप इन करके एक कीवर्ड यूज़ करते हो और देन आप उसकी रेंज बता देते हो कि इस रेंज के अंदर आपने डाटा देना है। वाइल लूप का जो सिंटैक्स है वो थोड़ा सा अलग है। यही जो इसका एक अलग सिंटैक्स है, ये इसकी एग्जीक्यूशन में डिफरेंस लाता है, बट देयर इज़ नो डिफरेंस इन बोथ सिंटैक्स। तो बात कर लेते हैं जी वाइल लूप में। वाइल लूप में आप सबसे पहले डिफाइन करते हो वेरिएबल। जैसा कि उसमें आप डिफाइन नहीं करते, आप उसमें डायरेक्टली एक वेरिएबल यूज़ कर लेते हो, जैसा फॉर आई। अब यहाँ पे मुझे आई पहले से डिफाइन करना पड़ेगा। मैं कहता हूँ आई इज इक्वल टू ज़ीरो है। आई जो है ज़ीरो से स्टार्ट करना है। ज़ीरो से क्यों स्टार्ट किया जाता है? लूप जब भी स्टार्ट करते हैं कोशिश यही करते हैं कि ज़ीरो से स्टार्ट करें। इसकी एक जो खास वजह है, क्योंकि हमारे इंडेक्स ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं। मोस्ट प्रोबेबली हम जो है ना लूप वो यूज़ कर रहे होते हैं सेट्स के लिए, लिस्ट के लिए, टपल्स के लिए। तो जब डेफिनेटली हम उनके लिए यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारा इंडेक्स ज़ीरो से स्टार्ट होता है, तो हम भी कोशिश करते हैं कि आई जो है ना वो हमेशा ज़ीरो से ही डिक्लेयर करवाया जाए। देन हम जी वाइल लूप लगाते हैं। वाइल लिखोगे, वाइल लिखने के बाद आप सिंपल उसकी कंडीशन लिख दोगे। लेट्स सपोज कि आई जो है वो 10 से छोटा हो, यानी कि 10 से जब छोटा हो उसकी रेंज 10 तक हमने दी है। तो ये क्या करेगा कि ज़ीरो से स्टार्ट करेगा आई, और आई जब तक 10 से छोटा ना हो। 10 से छोटा कब होगा? 9 तक। 9 से जैसे ही एक्सीड करेगा प्लस होगा तो ऑटोमेटिकली वो आगे निकल जाएगा। अब मैं कहता हूँ यहाँ पे हमें प्रिंट करवा दे, क्या प्रिंट करवा दे हमें आई। अब एक और चीज़ की मैं यहाँ पे रिक्वायरमेंट करता हूँ कि मुझे एक ही स्ट्रेट लाइन के अंदर, एक ही लाइन के अंदर जो है ना वो मुझे चाहिए एग्जीक्यूट हुआ। तो उसके लिए मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में प्रॉपर बताया था कि हम क्या यूज़ करते हैं। हम वहाँ पे यूज़ करते हैं एंड का फंक्शन। एंड इज़ इक्वल टू कर देंगे कोई एक ब्लैंक स्पेस दे देंगे। अब ये स्पेस क्या करेगी कि जो भी एक वेरिएबल आता जाएगा उसके बाद नेक्स्ट स्पेस के बाद वो वाली चीज़ एग्जीक्यूट होती रहेगी। और इसके अंदर आपने एक और चीज़ लिखनी होती है जो कि बिल्कुल लास्ट पे जाके लिखनी है। जितनी लाइन ऑफ कोड आपने लिख लिया उसके लास्ट पे जाके आपने लिखना है आई प्लस इज इक्वल टू वन। इस चीज़ का क्या पर्पज़ है? आई जो है ना वो ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है। आई तब तक चलेगा जब तक कि 10 से छोटा है, और आई प्लस प्लस होता रहेगा। पहली स्टेटमेंट ये लगी। स्टेटमेंट लगने के बाद कंडीशन चेक हुई। पहली दफ़ा देखें जी ज़ीरो आया, ज़ीरो लेस देन है 10 से, यस ऑफ कोर्स, तो वो वाइल लूप चलेगी। उसके अंदर आया, प्रिंट किया आई। प्रिंट करने के बाद आई प्लस वन, आई के अंदर प्लस हुआ वन, ज़ीरो प्लस वन वन हो गया। वन के बाद वाइल लूप चली। वन छोटा है 10 से, छोटा है, लूप चली। उसके बाद जी वन प्लस वन टू, टू छोटा है 10 से, छोटा है, फिर लूप चलेगी। तो इस तरह से करते करते ये लूप जो है ना वो आपकी चलती रहेगी, तब तक चलती रहेगी जब तक कि आपका 10 वैल्यू नहीं आ जाती। ठीक है, तो अब हम इसे प्रिंट करवा के देख लेते हैं। तो ये 0 से लेके हमें 9 तक प्रिंट करके दिखा देगा। आप इसे 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ से 1 से स्टार्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली 1 से लेके 9 तक प्रिंट करवा देगा। तो कुछ इस तरह से आपका जो है ना वाइल लूप काम करती है। सेम काम इसी तरह का आप फॉर लूप से भी कर सकते हैं। कुछ ना कुछ एक लाइन ऑफ कोड्स को चेंज करके, थोड़ा सा सिंटैक्स चेंज करके आप दोनों तरह से फॉर लूप को वाइल लूप में कन्वर्ट कर सकते हो, वाइल लूप को फॉर लूप में कन्वर्ट कर सकते हो। इट्स नॉट डिफ़िकल्ट, बट दोनों की फंक्शनैलिटी अलग अलग है, दोनों का पर्पज़ अलग अलग है, इसलिए हम इसे अलग अलग लेके ही चलते हैं। तो मैंने आपको अलग अलग वीडियो में ही बताया है। प्रीवियस वीडियो हमारी लेक्चर 10 था। लेक्चर 10 के अंदर मैंने आपको फॉर लूप बताई है। अब लेक्चर 11 के अंदर मैं आपको वाइल लूप बता रहा हूँ। आपको समझ आ गई होगी कि वाइल लूप क्या होती है। इसी लेक्चर के अंदर मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ कुछ इसके जो फंक्शंस हैं जो लूप के अंदर यूज़ होते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है लूप्स के अंदर वो है ब्रेक का फंक्शन। आप अब कहते हैं कि हमारी जो एग्जीक्यूशन है, सपोज के मेरे पास एक लूप चल रही है, 100 तक की। 100 तक की लूप के अंदर मैं कहता हूँ मुझे एक स्पेसिफिकली कोई नंबर एक ढूंढना है। वो नंबर अगर मुझे मिल जाए तो मैं लूप जो है वो ब्रेक कर दूंगा। अब चूंकि मैं तो अभी नंबर ही प्रिंट कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे अगर कंडीशन लगा भी देता हूँ, सपोज
मैं यहाँ पे कहता हूँ कि इफ़ मेरे पास अगर जो आई है वो आ जाता है इज इक्वल टू 10, सपोज जी मेरे पास आई जो है वो अगर बराबर 10 के आ जाता है तो लूप मेरी जो है ना वो ब्रेक कर जाए। ठीक है, तो ब्रेक करने से क्या होगा, मेरा जो वाइल लूप यानी लूप जो चल रही है वो एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी जैसे ही उसे 10 मिलेगा। अब मैं आपको इसको प्रिंट भी करवा के दिखा देता हूँ। ये जो लूप है, लूप एक्चुअली तो चलनी चाहिए 100 तक, यानी कि खाली अगर मैं ये नहीं लिखता इसके अंदर, तो मैं इससे पहले आपको एग्जीक्यूट करवा के दिखा देता हूँ। रन करेंगे तो ये 100 तक जाएगी, 1 से लेकर 99 तक। अगर आप इसे 101 कर देते हैं या इज इक्वल टू कर देते हैं तो ये 100 तक जाएगी। ये देखें, अब मैं अगर इसके अंदर ये वाली कंडीशन लगा देता हूँ कि अगर आई बराबर 10 के आ जाए तो लूप आपकी ब्रेक कर जाए, तो आपका 10 के अगर बराबर आएगा तो ये 10 से आगे एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, यानी कि ये 11 से आगे प्रिंट नहीं होगा। आपको मैं एग्जीक्यूट करवा के दिखाता हूँ। ये देखिए 10 तक ये स्टॉप हो गया। तो ये इस तरह से आपका ब्रेक फंक्शन काम करता है। ये कहाँ पे यूज़ होता है, इसकी खास एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। आप सपोज करें कि आपके पास एक लिस्ट ए से लेकर जेड तक है। आप कहते हैं कि जहाँ पे मुझे एफ़ मिल जाए मैं वहाँ से ब्रेक करवा दूँ, यानी कि एफ़ मेरी की है, मैंने उसे फाइंड करना है। जैसे ही मुझे की फाइंड हो जाए देन अगला प्रोसीड करने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं वहाँ पे ब्रेक कर दूँ। तो उस टाइम पे आप उसे ब्रेक करवा सकते हैं। इस तरह का मैं एक फंक्शन लिख देता हूँ जिसके अंदर ए इज़ इक्वल टू जो है ना आपकी ए बी सी लिख देते हैं, ए बी सी, इस तरह से आप इसे लिख लेंगे। सपोज मैंने यहाँ तक लिख ली। अब हम इसे एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। सबसे पहले मैं इसे प्रिंट करवाता हूँ आपके सामने। प्रिंट करके देखेंगे तो वही वाली चीज़ हमें प्रिंट करवा देगा। अब मैं कहता हूँ कि जहाँ पे हमें ई मिल जाए, ई के बाद प्रोग्राम एग्जीक्यूट ना हो, मैं कहता हूँ कि हमारे पास एक सिंपल सा फंक्शन ये हमने बनाना है कि जहाँ पे हमें ई मिल जाए वो कह दे कि ये अवेलेबल है इस लिस्ट के अंदर। अगर ई नहीं मिलता तो मैं कह दे कि ये नहीं अवेलेबल। तो मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ वाइल लूप। जैसा कि हमने पढ़ ली हुई है, आई 0 से स्टार्ट करते हैं। आई के साथ मैं लगा रहा हूँ वाइल लूप। वाइल लूप के अंदर मैं कंडीशन लगाता हूँ अगर तो उसकी लेंथ जो है वो छोटी है आई से, यानी कि लेंथ ऑफ ए क्या है, प्री डिफाइंड या बिल्ट इन फंक्शन है जो कि क्या करता है, किसी भी लिस्ट या अरे का आपको साइज़ बता देता है। अब ए हमें बताएगा इसका साइज़ इसका आपको नज़र आ रहा होगा कि 7 हमारे पास ये इसके अंदर डेटाज हैं। तो 7 से जब भी छोटा होगा आई तब तक ये लूप चलेगी। सबसे पहली आपकी कंडीशन होगी कि ये वहाँ तक चलेगी जो रेंज हम लिखते थे फॉर लूप के अंदर। आप इसे सिंपली लिखेंगे तो फॉर आई इन रेंज, तो ए दे देंगे तो ऑटोमेटिकली वो रेंज डिटेक्ट कर लेगा। अब मैं कहता हूँ प्रिंट ए ऑफ आई, तो ये इतना फंक्शन क्या हमारा करेगा, सिंपली वो जो भी डाटा उसके अंदर पड़ा हुआ है वो प्रिंट करवा देगा लूप के साथ। अब मैं कह रहा हूँ कि मैंने डाटा प्रिंट नहीं करवाना, मैंने इसके अंदर एक कंडीशन लगानी है अगर तो मुझे अगर तो मुझे वो मिल जाता है ए ऑफ आई इज इक्वल टू ई, अगर तो मुझे ई के बराबर मिल जाता है देन प्रिंट करे, एल्स प्रिंट ना करे। तो ये देखें ई मुझे मिल गया, उसने प्रिंट करवा दिया। अगर यहाँ से मैं ई इसके अंदर से ख़त्म कर देता हूँ, सपोज़ कि मैं यहाँ से इसकी जगह पे जी करके इसे एग्जीक्यूट करवा देता हूँ, तो ये देखें आपने देखा कि इसे मैंने रन किया है तो ये यहाँ पे हमें कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं करवा रहा, क्योंकि मैंने कंडीशन ही इस तरह की बनाई है कि आपका एग्जीक्यूशन ही तब हो जब आपकी कंडीशन ट्रू हो, यानी कि ई के बराबर आए। तो ई हमारी अरे में है ही नहीं है तो ऑटोमेटिकली वो वहाँ से हमें प्रिंट नहीं करवाएगा। आई होप सो कि आपको वाइल लूप की प्रॉपर तरीके से समझ आ गई होगी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।